झीरम कांड के न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और एनआईए पर हमला बोला। उन्होंने सवाल किया, केंद्र सरकार किस तथ्य को छुपाना चाहती है? वो षड्यंत्र पर जांच क्यों नहीं कर रही है? हमने आयोग को कई बिंदुओं पर पत्र लिखा। कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन केंद्र सरकार जवाब ही नहीं दे रही है। सवाल इस बात का भी है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को जांच क्यों नहीं करने दे रही? ये लोग षड्यंत्रकारियों को बचा रहे हैं। ये लोग जानते हैं षड्यंत्र के पीछे कौन है, लेकिन सच को छुपाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, एनआईए किसी की गवाही नहीं ले रही है। एनआईए जांच के नाम पर ढकोसला कर रही है। एनआईए जानती है षड्यंत्रकारी कौन है जिन्हें बचाया जा रहा है। ये जांच रिपोर्ट अभी अधूरी है। जिस हिसाब से आयोग के सचिव ने जो पत्र राज्य सरकार को लिखा, मेरे पास जो फाइल आया, तो उसमें तो हमने अंतिम अवसर दिया था और अंतिम अवसर के बाद भी वो जांच पूरी नहीं हुई है। जानकारी दी गई थी, समय वृद्धि की बात हुई थी। इसी बीच में जस्टिस मिश्रा जी का यहाँ से स्थानांतरण हो गया। अब स्थानांतरण होने के बाद हमने पत्र फाइल बढ़ाई कि विधि विभाग से जानकारी मांगी कि इसमें फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जांच पूरी हुई नहीं है। जज का ट्रांसफ़र हो गया। अब उस स्थिति में हमारे पास क्या है, तो अभिमत के लिए भेजा ही गया है। लेकिन अभी जिस प्रकार से जो जानकारी मिली है वो केवल मीडिया के माध्यम से। एनआईए की जांच देख रहे हैं किस गति से चल रहा है, और इसलिए हमने मांग किया था, हमको तो न्याय चाहिए। आप जांच नहीं कर सकते, हमको जांच करने दीजिए, हम लोग करेंगे। लेकिन भारत सरकार दे नहीं रही है। तो ये आखिर भारत सरकार किसको बचाना चाहती है, किस तथ्य को छुपाना चाहती है? सवाल इस बात का है, क्या षड्यंत्र है जिसे नाम पूछ के मारा गया कि महेंद्र कर्मा कौन है, दिनेश पटेल कौन है, नंद कुमार पटेल कौन है? आज तक के नक्सली कभी ऐसा करते नहीं रहे। तो ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती रही है राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है। तो फिर एनआईए ने उसे जांच के बिंदु में क्यों नहीं रखा? जी मीडिया संवाददाता देवेश जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। देवेश, एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एनआईए की जांच पर सवाल उठा रहे हैं, तो केंद्र सरकार पर भी वार कर रहे हैं और षड्यंत्र बता रहे हैं। किसने षड्यंत्र किया है, वो इस सवाल बार बार पूछ रहे हैं। देवेश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चल रही थी एनआईए की जांच, इसमें पहले चल रही थी। बाद में न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट है उसका सबको इंतजार था कि आखिर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट जब सामने आएगी तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। जिन 9 बिंदुओं पे हालांकि जो पहले जांच चल रही थी उसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की बात बिल्कुल नहीं थी। इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र या द्वेषपूर्ण कोई षड्यंत्र किया गया है, इस तरह के बिंदु इसमें शामिल नहीं थे। 9 बिंदु में केवल ये शामिल थे कि घटना कैसे हुई, कौन लोग इसमें शामिल थे, इस घटना में सुरक्षा क्या उपलब्ध कराया गया, जिन लोगों के पास सिक्योरिटी थी क्या उसके अनुरूप मापदंड के अनुरूप उनके पास सिक्योरिटी उपलब्ध कराई गई थी। इन तमाम 9 बिंदुओं पर इस जांच नोटिफाई सरकार की ओर से किया गया था 28 मई 2013 को। उसके बाद से इस 3 महीने के भीतर जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी थी जांच आयोग को, लेकिन समय बढ़ते बढ़ते यह लगभग 8 साल इसमें लग गए और 8 साल बाद जब रिपोर्ट आई तो वह रिपोर्ट सरकार के पास न आकर के राज्यपाल के पास पहुंची हुई है। तब इसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि आखिर ऐसा रिपोर्ट में क्या है जिसकी वजह से जांच रिपोर्ट सरकार को देने के बजाय विधानसभा के पटल में उसके जरिए पहुंचता, उसकी बजाय राज्यपाल को कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई है। इसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। सरकार का कहना है कि जब जांच सरकार ने नोटिफाई किया है, सरकार ने न्यायिक जांच आयोग बनाया है, ऐसे में जांच रिपोर्ट भी सरकार के पास पहुंचनी चाहिए। तो इस बात को लेकर के कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और मुख्यमंत्री इसी बात को कह रहे हैं कि किसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी वजह से जांच रिपोर्ट सरकार को न देकर के राज्यपाल को दी जा रही है। देवेश, मुख्यमंत्री ने एनआईए जांच को भी चौतरफा घेरा है। ये भी कहा है किसी की गवाही नहीं ले रही है, ये भी कहा है कि जांच के नाम पर ढकोसला कर रही है और हमें भी जांच नहीं करने दी गई। देखिए, एनआईए एक बार अपना क्लोजर रिपोर्ट पेश कर चुकी है। बाद में उस एनआईए की जांच में ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इसके पीछे किसका हाथ था। तब बाद में सरकार की ओर से कहा गया कि वो इस पर एक एसआईटी बनाएंगे। उदय मुदलियार जो घटना में शहीद हुए थे, उनके बेटे जितेंद्र मुदलियार ने एक एफआईआर कराई राजनांदगांव में, जिसके आधार पर ये कहा गया कि
उस FIR के आधार पर SIT जांच बैठाने की बात कही गई। सरकार ने SIT का गठन किया। बाद में जब SIT ने नहीं दस्तावेज मांगे तब NIA ने दस्तावेज देने से मना ही किया। साथ में जांच चल रहे होने की बात कहते हुए जो सरकार की SIT है उस पर हाईकोर्ट से NIA को स्टे मिल गया। जी ठीक है देवेश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।